थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि अ, जैसे हम लोग अभी भी ये चीज़ सुनते रहते हैं, है ना? जस्ट डू इट करके एक मतलब काफ़ी प्रचलित एक है ना, नायिका भी शायद ये भी है जस्ट डू इट की। तो कई बार ये अंडरस्टैंडिंग होती है ना लोगों की कि हम अगर अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं तो इससे क्या होगा कि मेंटली अनस्टेबिलिटी आएगी, है ना? ये बहुत मतलब जो एक देखा जाए तो ये काफ़ी प्रचलित एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है ना इस मटेरियल वर्ल्ड में कि हम अगर अपने सेंसेस को दमन करते हैं तो वो कहीं न कहीं से निकलेगा। तो अगर हम लोग जो फ्रायड की अंडरस्टैंडिंग थी उनको अगर कंक्लूड करें तो उनकी जो मेनली अंडरस्टैंडिंग यही थी कि किसी को अगर उसके अंदर जो इच्छाएं हैं उसको अगर दमन करा जाता है, दबाया जाता है, तो वो फिर सही नहीं है और उसका मेंटली उसके ऊपर ना बुरा असर पड़ता है ना? वो अगर उसकी इच्छाओं को दबाया जाए तो फिर वो अलग-अलग तरीके से गलत तरीके से फिर निकलेंगी और सोसाइटी को हार्म करेंगी, व्यक्ति को हार्म करेंगी, है ना? तो ये है कि जो मन में आ रहा है उसको करो, जो भी अंदर इच्छाएं हैं उसको करो, है ना? जस्ट डू इट करके। तो दूसरों का नुकसान मत करो बट आप करो। आपके अंदर जो भी कामवासना है ठीक है, जहाँ तक आप किसी का रेप मत करो लेकिन आपके अंदर जो इच्छा है आप तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कई लोगों की ना कि आप सेंसेस दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाओ बट आप अगर खुद को आप खुद के साथ कुछ भी कर रहे हो तो क्या दिक्कत है ना? एटलीस्ट किसी और को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। लेकिन आप अगर खुद को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो बट आपकी इच्छाओं को नहीं अगर पूरा करोगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा, है ना? और ये कुछ हद तक सही भी है। अगर सिर्फ हम इस अपना इस भौतिक की एग्जिस्टेंस की बात करें और अगर आध्यात्मिक जीवन के विषय में बात नहीं करें तो ये फैक्ट भी है कि व्यक्ति कब तक प्रेशर कुकर बन के रहेगा, एक दिन तो फटेगा ही फटेगा, लेकिन आज नहीं तो कल। तो ये कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग सही भी है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन की अंडरस्टैंडिंग को अगर के बिना तो इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है कि क्यों कंट्रोल करें, है ना? क्यों अपने आप को कंट्रोल करें, क्यों अपने आप को रेगुलेट करें, है ना? क्योंकि नहीं करेंगे तो प्रेशर कुकर बन जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये बात ठीक है लेकिन ये क्यों है, क्योंकि फ्रायड क्या कर रहे हैं अपने आप को जस्ट शरीर समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं जस्ट ये बॉडी हूँ, ये मन हूँ, ये अहंकार हूँ, है ना? अगर इसीलिए वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मन के हिसाब से होता है ना, हमारे मन के हिसाब से कार्य नहीं होता है तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। देखिए बहुत एक दो तीन लाइन में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब तक हम भक्ति में नहीं आए थे तब तक हमारे मन के हिसाब से चीजें होती थी तो हम सुखी हो जाते थे, मन के हिसाब से चीजें नहीं होती थी हम दुखी हो जाते हैं। बट आध्यात्मिक जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन तो यही है ना कि हमारे मन से क्या हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। ग्रेजुअली हम इस तरीके से अपने आप को ट्रेनिंग करते हैं कि भगवान की जो इच्छा है या भगवान क्या चाहते हैं उस वो मेरे साथ हो रहा है, भगवान हमारे सुहृदम है, तो हमें भगवान के प्लानिंग के हिसाब से चलना है और उनकी प्रसन्नता के हिसाब से कार्य करना है। यही अंडरस्टैंडिंग हम ग्रेजुअली भक्ति में आके आध्यात्मिक जीवन में आके डेवलप करते हैं ना। बट मटेरियल एग्जिस्टेंस क्या है? जब हम अगर सिर्फ अपने आप को शरीर समझते हैं और मन समझते हैं, फॉल्स ईगो समझते हैं, तो हम यही समझेंगे ना कि ये जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो वी विल बी हैप्पी, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब हम इस बात को समझते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा अगर समझेंगे तो फिर और हम आत्मा है तो हम आत्मा को सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब हम क्या करेंगे कि हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करेंगे, है ना? अच्छा, एक इसका और बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि हम किसी को जब सेल्फलेसली कुछ देते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ये अनुभव किया होगा, है ना? आप अगर आपके पास कुछ खाने की वस्तु है ना, या किसी कोई भी वस्तु है और आप किसी नीडी व्यक्ति को जब दे देते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है ना? जॉय ऑफ सेल्फलेस सर्विस होता है कि नहीं होता है? ऐसा अनुभव करा है सभी ने? कई बार ऐसा होता है ना, आप किसी आपके पास एक सेब आप खाने जा रहे हो, अचानक से देखा कि कोई भूखा व्यक्ति है ना? और आपने दे दी, तो आपके शरीर को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है बट फिर भी एक जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो एक अलग होता है ना। ऐसा अनुभव हुआ है? सेल्फ जॉय ऑफ सेल्फलेस सर्विस, है ना? इसलिए मदर को मतलब अपने बच्चे के साथ जो संबंध होता है उसमें उसको बहुत रिलिशमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीजें अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करती है, बच्चे को देती है। उसके अंदर इच्छा होती है, उसको भी समोसा अच्छा लगता है या जो भी गुलाब जामुन अच्छा लगेगा, लेकिन अगर देख रही है कि बच्चे की इच्छा ज्यादा है तो बच्चे को दे देती है ना? अभी जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे चीजें थोड़ी कम होती जाएंगी, है ना? बट ये होता है ना, नेचुरली ये चीज होता है। तो मैंने भी अपने जीवन में देखा है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता था समोसा, तो मम्मी अपना हम लोग सब लोग आता है मम्मी अपना रख लेती थी ताकि कुछ समय के बाद जब मुझे दोबारा खाने की इच्छा तो दे देती थी, तो मैं भी बड़ा खुश होता था और सेल्फिश था मैं, तो खा लेता था। उस समय नहीं सोचता था कि अच्छा मम्मी का अपना ये है। बट बट उनको क्यों ऐसा करने में अच्छा लगता था, है ना? तो क्योंकि ये सेल्फलेस सर्विस में जो जॉय है ना, ये अलग ही है। क्यों है? क्योंकि ये जो सेल्फलेस सर्विस ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मा को इससे सेटिस्फैक्शन मिलता है ना? और इसी सेल्फलेस सर्विस की प्रकाष्ठा है ना, हाइट है ना, एपिटम है क्या? भगवान को सेंटर में रखते हुए सेल्फलेस सर्विस करना।
ऐसे भी हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं तो अच्छा तो लगता है, बट डर होता है एक्सप्लॉइट होने का, एंड इसलिए होल हार्टेडली हम नहीं कर पाते। बट हम बिल्कुल खुले हृदय के साथ अगर सेल्फलेस सर्विस करते हैं तो उसमें जो आनंद है ना, उस आनंद का कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हम लोग कल, मैं किशन कल वही डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी अभी के टाइम पे जो भी आध्यात्मिक पथ है, इवन कोई कृष्ण भक्ति भी कर रहा है ना, इवन वृंदावन वगैरह में भी जो संत वगैरह वो रेगुलेट, मतलब नहीं बोलते चाय छोड़ दो, लहसुन प्याज छोड़ दो। इस्कॉन में मतलब इतने रिस्ट्रिक्शन है, फिर भी इतने सारे लोग भक्त बन रहे हैं ना। और इस्कॉन में बेसिकली रिस्ट्रिक्शन क्यों? क्योंकि वास्तव में तो शास्त्र में रिस्ट्रिक्शन है ना, कि फोर पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ भागवतम में बताया गया है ना। तो ये फोर पिलर्स बताए गए। तो कल वही प्रभु जी भी बता रहे थे ना भागवतम क्लास में, कि कैसे लोगों ने बोला कि मतलब वहां पे एक सिंगर थे, उन्होंने बोला आप एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल, चार है ना, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, एक को बस छोड़ दो, एक में कॉम्प्रोमाइज करने दो, आप देखो आपके लिए शिष्यों की लाइन लगा दे, है ना। तो ऐसा करके बोला था प्रभुपाद जी, बोले कि मेरे मेरे बनाए गए सिद्धांत थोड़ी है कि मैं इसको एग्री कर लूंगा, ये तो शास्त्रों में बताया गया, भगवान बोल रहे हैं फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल। और वो मैं देखता हूँ कि बाकी सभी जगह इतना रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, क्योंकि उनको पता है सब भाग जाएंगे, तो कुछ ना कुछ कंसेशन दे देते, बोले हाँ ये चलेगा, चाय चलेगा, लहसुन प्याज चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, है ना। अलग अलग है, कई लोग तो बोलते हैं नॉनवेज भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, स्पिरिचुअल पाथ है, बट नॉनवेज भी अलाउ कर देते, बोले जब आप तुम्हारा इच्छा होगा तब छोड़ना, अभी मन का दमन मत करो, है ना। अभी अपने मन को मत करो, अभी तो क्या है कि तुम, अभी तो धीरे धीरे होगा, अभी तो छोड़ दो, ऐसा करके। और इनिशिएशन वगैरह भी हो जाता है, बट इन पे कंट्रोल करने को विषय बोला ही नहीं जाता, पूरा व्यक्ति जीवन भर उसी तरीके से जी रहा है। बट अल्टीमेटली तो ये शास्त्र में मना किए गए, तो ठीक है वो एक प्रोसेस से तो जुड़ जाएगा, बट वास्तव में उसकी आध्यात्मिक प्रगति उस स्थिति उस तरीके से नहीं होगी, है ना। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, तो कई लोग तो भाग जाते हैं ऐसे ही, है ना। कई लोग जो मोस्टली लोगों का इस्कॉन से जुड़ने का, कई डिवोटीज बताते हैं कि हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव यही बोलते हैं कि नहीं नहीं वहां ज्वाइन करेंगे तो वहां पे फिर बताया जाता है ये नहीं करो, ये चार नियमों का पालन करो, तो हमारा तो सारा इंजॉयमेंट छूट जाएगा, है ना। तो फिर भी इतने सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, इतने सारे लोग, तो क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, क्यों? मतलब देखा जाए तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं बाहर मैगडी में नहीं खा सकते, मतलब स्पेशली जब हम इनिशिएटेड होते हैं, है ना, कुछ समय के बाद। अब और ऐसा भी नहीं है कि बोला जाता है जबरदस्ती, डेली क्लास में हम लोग बोलते हैं हाँ ये छोड़ दो, बस बताया जाता है ना। तो एटलीस्ट व्यक्ति को जब पता है कि ये सही है, ये गलत है, और उसके उसको हाईयर टेस्ट मिलता है, तो अपने आप ही उसकी, भगवान बेसिकली उसको गाइड करते हैं, है ना, ये सही है, ये गलत है। हम लोग तो जस्ट जब हम क्लासेस करते हैं तो शास्त्रों में क्या बताया गया वो पता चल गया, है ना। बट कभी व्यक्ति को पर्सनली नहीं बोला जाता आप अभी तक छोड़े नहीं छोड़े, ऐसा ज्यादा फोर्स नहीं करा जाता, जस्ट थोड़ा मोटिवेट करना एक अलग बात है। बट स्टिल इतने सारे लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दैट हाइयर टेस्ट, जो आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो हाइयर टेस्ट मिल रहा है, उसके कारण कुछ भी चीजें मैटर नहीं करती, है कि नहीं। तो अगर ढंग से इसलिए ऐसे कई बार बताते हैं, कई बार व्यक्ति बहुत गड़बड़ कर रहा होता है तो सीनियर डिवोटीज ये नहीं, उसको पर्सनली कई बार नहीं बोलते हैं, कि पर्सनली बोलने पे लोग थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है, उनको ये बोलते हैं आप नाम जब अच्छे से करो, है ना, और आप शास्त्रों का अध्ययन करो, भागवतम पढ़ो, फिर अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन जब हम, वही है कि इनके बिना हम सोचे कि हमारा हृदय ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, संभव नहीं। लेकिन अगर कोई जेन्युइनली अच्छे से नाम जप कर रहा है, तो अपने आप सारी बुरी चीजें जो उसके शरीर को भी नुकसान पहुंचा रही थी, और उसके परिवार को भी, समाज को भी, सब चीजें छूट, अपने आप ही छूट जाती है। क्यों छूट जाती है? क्योंकि ये है ही नहीं, ये स्वाभाविक नहीं है ना। जैसे पानी को अगर उसको अगर डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू लेके जाया जाता है, तो फिर पानी के अंदर जितनी अशुद्धियां हैं वो सारी निकल जाती हैं। तो इसमें कोई बोलने की बात ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बस सिंपली वो जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, वो अपने आप जो चीज नहीं है वो निकलता चला जाएगा अगर उसको फिल्टर किया जाए तो उसी तरीके से जब आत्मा को भी हम जब नाम जप वगैरह ये सारी चीजों से जब हम कर रहे हैं, आध्यात्मिक जो शास्त्रों के हिसाब से आध्यात्मिक प्रोसेस से जुड़ते हैं, तो अपने आप जो भी हमारे अंदर की त्रुटियां हैं, जो सही गलत जो हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने आप चीजें क्लैरिटी भी आ जाती है, छूटता भी चला जाता है ना। और फिर तो ये सारी चीजें छोड़ते हैं तो फिर वो टेस्ट कहाँ से मिलता है? तो फिर टेस्ट उसी में मिलता है ना, जो है सेल्फलेस सर्विस, है ना। और उसी सेल्फलेस सर्विस में, चूंकि हम, और जो रियल सेल्फलेस सर्विस क्या है, भगवान को सेंटर में रखते हुए सेल्फलेस सर्विस करना, तो और आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? क्योंकि अगर हम सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ समय तक तो करेंगे, अच्छा लगेगा, बट हम अभाव में आ जाएंगे, है ना। हम अपना ब्रेकफास्ट कितने दिन किसी दूसरे को दे देंगे, लंच कितने दिन किसी दूसरे को दे देंगे, कुछ दिन तक दे देंगे, फिर हम भी तो भूखे रह जाएंगे। तो फिर वो टेस्ट तो मिलेगा, बट जो हमारी नीड है वो भी तो प्रॉब्लम में आने शुरू हो जाएगी। लेकिन जब हम भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, तो फिर भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इनकी जो आवश्यकता है, ये अपना अपना कुछ देख नहीं रहे हैं, तो इनकी जो नीड है उसको मैं देखूं, है ना। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने जब पूरे समाज के कल्याण के लिए, है ना, अपने 30-40 रुपए लेके निकल गए ना, अमेरिका निकल गए, पानी के सामान ढोने वाले जहाज में, कोई देखने वाले नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, है ना।
वहां जब गए कुछ भी नहीं था प्रभुपाद जी के पास, बट भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया, है ना, उनकी नीड का टेक केयर करने के लिए। सारी मैं कई बार वही सोचता हूँ कि प्रभुपाद जी इतना स्वास्थ्य भी एट द एज ऑफ 70 प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य भी कितना खराब होता था, कितना बड़ा रिस्क है देखा जाए तो ना, कि अगर कुछ हो जाए बीमारी, अगर नई डिवोटीज होते तो कौन देखने वाला था, है ना। बट क्या क्या मतलब सोचिए कि उन्होंने भगवान के लिए वो सेल्फलेस सर्विस को एक्सेप्ट करा, भगवान को सेंटर में रखे, तो भगवान ने मतलब हर कुछ दे दिया। बाद में तो लोग इतने एनवियस भी हो गए, और इस्कॉन कितने बड़े मंदिर है, बाबा जी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी वो गाड़ियों को डिजायर नहीं करे थे, वो डिजायर भगवान ने दिया, है ना, कि ठीक है आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, तो जो भी चीजें चाहिए वो सारा कुछ प्रोवाइड करें, तो फिर भगवान टेक केयर करते हैं, है ना। तो लेकिन अगर वही कि हम जस्ट सेल्फलेस सर्विस करें, भगवान को नहीं सेंटर में रखें, तो फिर हम भी अभाव में आने लगेंगे एक समय के बाद, है ना। तो यही है कि अगर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर कुकर की तरह फट जाएंगे एक दिन। तो रेगुलेट कैसे करना है, भगवान मतलब वही है कि सेंसेस को ऋषिकेन सेवनम, है ना। जब सेंसेस को हम ऐसे सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे तो सेंसेस कभी सेटिस्फाई हो भी नहीं सकते, बट जब सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो सेंसेस भी वास्तव में सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सेंसेस बने ही हैं इसके लिए, ऋषि जो भगवान है ना, इंद्रियों के स्वामी, जो इंद्रियां हैं उनको कब वो सेटिस्फाई होंगी, जब इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा देंगे। इसीलिए बताया जाता है कि जब जैसे लस्ट वगैरह का जिनको ज्यादा प्रॉब्लम, उनको डीटी वर्शिप करने के लिए बोला जाता है। उससे क्या होता है कि जब भगवान के हम जब अर्च विग्रह की सेवा करते हैं तो भगवान के सौंदर्य, भगवान की सुंदरता, भगवान को स्पर्श करते हैं, तो ये जो भौतिक इंद्रियां हैं हमारी, है ना, वो बाकी स्पर्श के लिए ललायित रहती है, पर जब भगवान का स्पर्श उनको दिया जाता है, भगवान को सुंदर से सजाना, भगवान को देखना, तो फिर क्या होता है कि ये जो भौतिक सुंदरता है फिर वो बहुत निकृष्ट लगने लगती है ना। तो धीरे धीरे डेफिनेटली टाइम तो लगता है, बट ये एक विधि है ना, जिसके माध्यम से इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए सिखाया जाता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा फॉल्स श्रीमद भागवतम का अध्ययन करने से उसके अंदर फिर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सेंस कंट्रोल का प्रॉब्लम है तो दिन अर्चिग्रह की सेवा करने से, है ना। मन ज्यादा परेशान रहता है तो नाम जब ज्यादा करना चाहिए। तो इस तरीके से हम बाकी मन, बुद्धि, अहंकार, सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। और इसका लास्ट में जस्ट मैं कंक्लूड करूंगा कि एक सर्वे, इस सर्वे का डेटा मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि जब ये सर्वे करा गया कि जितने लोग भी डिप्रेशन में रहते हैं तो उनके साथ क्या एक चीज कॉमन है, तो दे ऑल आर सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल। तो देखिए प्रैक्टिकली देखिए कि जब व्यक्ति स्वयं के विषय में जितना ज्यादा सोचेगा उतना डिप्रेशन में जाएगा, और जितना भगवान के विषय में सोचेंगे, है ना, उतना आनंद में रहेंगे। तो ये प्रैक्टिकली सर्वे के द्वारा भी इसको प्रूव किया गया कि व्यक्ति कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, जो व्यक्ति सब अपने विषय में सोचता है, मेरे सेंसेस, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, है ना। लेकिन जब भगवान के विषय में सोचते हैं तो बिल्कुल सेल्फलेसली आनंद में रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम